हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें हम देखेंगे आज टॉपिक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज स्टैक? स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके यूज से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी कोई पर्टिकुलर मैनर में। मीन्स जो डेटा लास्ट में स्टोर हुआ वो पहले फेच होगा, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, राइट। सो डेटा जो लास्ट में स्टोर हुआ वो पहले फेच होगा, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैक इज अ स्टोरेज डिवाइस that stores information in such manner that the item stored last is the first item retrieved, means in LIFO form. अब ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को कोई एड्रेस पॉइंटर्स चाहिए जो स्टैक के कोई एड्रेस को पॉइंट करे। सो हम एक पॉइंटर यूज करेंगे जिसे कहेंगे स्टैक पॉइंटर। सो ये स्टैक पॉइंटर जो एड्रेस स्टैक में सबसे ऊपर टॉप में स्टोर हुआ है उसे पॉइंट करेगा। The register that holds the address of the stack is known as a stack pointer because its value always points at the top item in the stack. Now two types of stacks, right? हम stack pointer को as an address pointer use करते हैं top of the stack को point करने के लिए, right? So this is for to maintain the positions in the stack. Right? So the physical register of a stack are always available for reading or writing. It is the content of the word that is inserted or deleted. Means push or pop. Right? So now there are two types of stacks. जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So पहला टाइप का स्टैक है जो है रजिस्टर स्टैक, which is built using registers. And second type is memory stack, right? So which is the logical part of the memory allocated as a stack. This is one of a part of RAM. ये RAM का एक पार्ट ही है, right? So एक logical section बनेगा, right? Logical part means एक logical section बनेगा कि ये memory का part as a stack use होगा. So this is a memory portion is then logically used as stack. सो अब रजिस्टर स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मीन्स रजिस्टर स्टैक कैसे बनते हैं, मीन्स स्टैक में ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हमें पता है कि स्टैक में हम दो टाइप के ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक है पुश एंड एक है पॉप। सो अगर हम स्टैक की एप्लीकेशंस की बात करें, सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज टू इवेल्युएट एक्सप्रेशंस यूजिंग रिवर्स पॉलिश नोटेशन, एंड दूसरी एप्लीकेशन है स्टैक की जो है फंक्शंस और सब रूटीन्स। एंड उस टाइम पे जो करंट कंटेंट होगा वो रजिस्टर में, जो कंटेंट होगा वो स्टैक में स्टोर होगा। तो अब पहला जो टाइप है स्टैक का वो देखते हैं रजिस्टर स्टैक। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर स्टैक जो रजिस्टर का यूज कर रहा है। मींस दूसरे भी रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप ये फिगर में देख सकते हो कि एक स्टैक है, ठीक है, रजिस्टर का, जो रजिस्टर का बना हुआ है। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू 63। सो टोटल हमने 64 रजिस्टर का स्टैक बनाया है यहाँ पे। ये हमने डिनोट किए हैं एड्रेस, मीन्स ये 0th रजिस्टर, ये फर्स्ट रजिस्टर, ये सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ रजिस्टर अप टू 63। सो इसके साथ हमने पॉइंटर का यूज किया है जो है स्टैक पॉइंटर SP, जिसने पॉइंट किया है टॉप ऑफ द स्टैक। मीन्स ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है स्टैक की आइटम पे जो टॉप पे है अभी। एंड दूसरे रजिस्टर्स भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो है फ्लैग रजिस्टर्स, फुल एंड एम्प्टी। फुल एक टाइप का रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं जो मेंशन करता है कि रजिस्टर फुल है कि नहीं, क्योंकि जब हम आइटम को स्टैक में स्टोर करते हैं तब हो सकता है कि स्टैक फुल हो। सो ये फुल रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप मेंशन करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं। सो इफ द वैल्यू इज 0 देन स्टैक इज नॉट फुल, बट इफ द वैल्यू इज 1 दैट मीन्स स्टैक इज फुल। सिमिलरली एम्प्टी, ये फ्लैग मेंशन करता है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि जब स्टैक में से हमको सपोज कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है, स्टैक में से कोई वैल्यू हमको लेनी है, तो तब हो सकता है कि स्टैक खाली हो, एम्प्टी हो। इफ द वैल्यू इज 0 दैट मीन्स स्टैक इज
नॉट एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर वैल्यू 1 है दैट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। तो ऐसे रजिस्टर स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है। दूसरा एक नॉर्मल रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं जो है यहाँ पे डेटा रजिस्टर, इन विच द डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द स्टैक में से डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर होगा, यहाँ से डेटा स्टैक में ट्रांसफर होगा। सो अब ऑपरेशंस देखते हैं। सो इस रजिस्टर में से जो ऑपरेशंस होंगे वो है पुश एंड पॉप। पुश ऑपरेशन, सो पहला स्टेप है इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, मींस टॉप ऑफ द स्टैक। सो दिस टॉप ऑफ द स्टैक एसपी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। स्टैक का टॉप है वो इंक्रीमेंट होगा करंट पोजीशन से, एंड जो डेटा हमने पुश किया है मीन्स जो डेटा डाला गया है स्टैक में वो करंट एड्रेस पे स्टोर होगा, which is pointed by stack pointer m of sp. So m of sp is equal to dr, मीन्स डेटा रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो मेमोरी स्टैक पॉइंटर में जो भी मेमोरी को पॉइंट किया है उस मेमोरी पे ट्रांसफर होगा। दिस करंट एड्रेस ऑफ द स्टैक पॉइंटर which is pointed by the stack pointer, जहाँ पे हमको डेटा ट्रांसफर करना है। तो इसके साथ ही हमको एक और चीज करनी होगी कि ये डेटा को सेव करते टाइम हो सकता है कि स्टैक फुल भी हो सकता है, राइट। हम डेटा को स्टोर तो कर रहे हैं बट अगर स्टैक फुल हो तो हमें चेक करना होगा कि इफ एसपी स्टैक पॉइंटर एम्प्टी है तो हमें मेंशन करना है कि स्टैक अभी फुल है। तो हम जो फुल फ्लैग है उसको कर देंगे 1, फुल फ्लैग को सेट कर देंगे 1 पे, एंड वी आर सेटिंग एम्प्टी फ्लैग टू बी 0, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे 1 या फिर 0 नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि अगर स्टैक फुल है दैट मीन्स वो एम्प्टी नहीं हो सकता, एंड अगर स्टैक एम्प्टी है दैट मीन्स वो फुल नहीं होगा। सो इफ फुल इज सेट टू 1 दैट मीन्स वी नीड टू सेट एम्प्टी फ्लैग टू बी 0। अब ये सिमिलरली हम पॉप ऑपरेशन देखते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले डेटा को फेच करेंगे। पॉप ऑपरेशन मीन्स डेटा को लेना, राइट। दैट मीन्स जो कंटेंट है जिसमें स्टैक पॉइंटर को पॉइंट किया है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट ट्रांसफर होगा डीआर में, डेटा रजिस्टर में। देन एसपी डिक्रीमेंट होगा, सो एसपी इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, दैट मीन्स एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस 1, एंड इफ एसपी इज इक्वल टू 0, अगर स्टैक पॉइंटर 0 है दैट मीन्स स्टैक अभी एम्प्टी है, तो हमने एम्प्टी फ्लैग को सेट कर दिया 1 पे, एंड फुल जो फ्लैग है उसको सेट कर दिया 0 पे। तो ऐसे रजिस्टर स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं। अब दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो है मेमोरी स्टैक। ये है मेमोरी। मेमोरी डिवाइड होगी लॉजिकल पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है प्रोग्राम, जहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम स्टोर हो गया, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है वो होगा डेटा, मीन्स ऑपरेंड्स जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, राइट। जहाँ पे ऑपरेंड्स मीन्स डेटा स्टोर होगा वो पार्ट। अब मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, राइट, प्रोग्राम एंड डेटा में। अभी दूसरा पार्ट होगा स्टैक पार्ट, राइट। सो जो एक्चुअल रैम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रोग्राम, डेटा एंड स्टैक। तो प्रोग्राम का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1000 मेमोरी लोकेशन से, ये नाम है 1000 एड्रेस का। डेटा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 2000 एड्रेस से। सो ये अरेंजमेंट कोई भी तरीके से हो सकती है। आपके अगर आप डेटा को पहले आपको डेटा को भी पहले रख सकते हो, देन प्रोग्राम्स को रख सकते हो, ठीक है, या फिर पहले स्टैक रख सकते हो, फिर प्रोग्राम रख सकते हो, देन डेटा रख सकते हो। सो इट इज द लॉजिकल अरेंजमेंट। सो ये डिजाइनर डिसाइड करता है, राइट। एंड स्टैक इंक्रीमेंट होगा एट द एड्रेस 3000 to 4001। सो ये जो स्टैक पार्ट है, नाउ ये क्या है, डेटा रजिस्टर है। आपको पता है कि इन वन रजिस्टर नेम्ड एज
प्रोग्राम काउंटर विच इज पीसी. सो डेटा कोई भी ने डेटा को भी किसी ने पॉइंट किया होगा, राइट, जो है एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, एपी. एंड स्टैक इज पॉइंटेड बाय एसपी, स्टैक पॉइंटर. सो अब हम देखते हैं कि इसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन कैसे होते हैं. पुश ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे. आगे हमने स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया था, तो अब क्या करेंगे, ये हमको एक क्वेश्चन होगा, राइट. सो ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड है. सो ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है, बट ये दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. दिस मेमोरी स्टैक है, दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1. बीआर का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा एम ऑफ एसपी पे, मीन्स जिसमें स्टैक पॉइंटर ने पॉइंट किया है वो मेमोरी पे. सिमिलरली पॉप ऑपरेशन है तो ये रिवर्स है. पॉप ऑपरेशन में क्या होगा कि जो डीआर एम ऑफ एसपी का कंटेंट है वो डीआर में ट्रांसफर होगा. स्टैक पॉइंटर देन इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पुश में हमने इंक्रीमेंट किया. सो राइट, इन पॉप वी हैव टू इंक्रीमेंट इट. सो दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी स्टैक. So two types of organization, register stack and memory stack. अब stack की applications देखते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा. So first is reverse Polish notation. जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखते हैं वो कंप्यूटर में इजीली इम्प्लीमेंट नहीं होते, राइट. सो फॉर दैट एक पॉलिश साइंटिस्ट जिसका नाम था लुकास डिक्स, जिसने ये सिस्टम डिजाइन की फॉर एक्सप्रेसिंग आवर अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन द डिफरेंट वे. सो हमारी नॉर्मल वे कौन सी है, इनफिक्स, राइट, इनफिक्स नोटेशन. सो फर्स्ट वे इज प्रीफिक्स, राइट. सो पहले ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा कौन सा, a प्लस बी, ये हमारा नॉर्मल एक्सप्रेशन है a प्लस बी. इसमें ऑपरेटर कौन सा है, प्लस. सो पहले प्लस लिखा जाएगा, फिर ये ऑपरेंड्स लिखे जाएंगे. सो दिस इज अवर प्रीफिक्स और पॉलिश नोटेशन प्लस ए बी. अनदर टाइप इज नोटेशन इज पोस्टफिक्स और रिवर्स पॉलिश. सो इसमें हम क्या कहेंगे, पहले ऑपरेंड्स लिखेंगे उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे, पहले ऑपरेंड्स देन ऑपरेटर. सो ए बी प्लस. दूसरा एग्जांपल लेते हैं ए स्टार बी प्लस सी स्टार डी. सो हमको इस केस में प्रेसिडेंस देखने पड़ेगी, राइट. ऑलरेडी ये डेटा स्ट्रक्चर में आप डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो. सो प्रेसिडेंस कैसे देखते हैं. सो हमको इस केस में हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, लेफ्ट टू राइट जाना है. फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन. सो पहले क्या होगा, ए बी प्लस परफॉर्म होगा, ठीक है. सो ये होगा ए बी स्टार, देन इसके बाद सी डी स्टार, ये परफॉर्म होगा. ये दोनों का रिजल्ट हमको ऐड करना होगा. सो ए बी स्टार देन सी डी स्टार. सो उसके बीच में आएगा प्लस, तो ए बी स्टार प्लस सी डी स्टार. सो इसका रिवर्स प्रीफिक्स नोटेशन हम देखें तो क्या होगा, ए बी स्टार प्लस इंटू सी डी स्टार प्लस दिस इज द रिवर्स पॉलिश नोटेशन, राइट. बट यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी सी का, फिर सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका एडिशन होगा. एक एग्जांपल लेके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका. सो इवेल्युएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे 3 into 4 and 5 into 6. तो ब्रैकेट्स है ये पहले सॉल्व हो गया, राइट. 3 into 4. सो ये स्टैक के यूज से ये कैसे इवेल्युएट होगा, एक्सप्रेशन होगा 3 4 स्टार 5 6 स्टार एंड प्लस. सो पहले जो 3 है करंट पॉइंटर वो होगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे, राइट. कौन सा है, 3, राइट. ये क्या है, ये इसका प्रीफिक्स नोटेशन है. तो अब ये हम कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट होगा ये देखते हैं. सो ये पहले क्या होगा, पहला है 3, स्टार्ट में पहले कौन पुश होगा, 3. सो ये 3 यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर अभी यहाँ पे है, ये 3 अभी स्टैक में आ गया. सो नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज 3.
अब क्या है, अब 4 है, 3 तो ऑलरेडी है ही स्टैक में, अब क्या करना है हमको, 4 पुश करना है, सेकंड इज 4, राइट। सो स्टैक पॉइंटर इज टू बी इंक्रीमेंटेड, राइट। ये स्टैक पॉइंटर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1 एंड देन 4 पुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, ये है ऑपरेटर स्टार। स्टार है, अभी ऑपरेटर आया, दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 एंड 3 दोनों को पुश पॉप कर देंगे, मीन्स निकाल देंगे, और इन दोनों के बीच क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। सो 3 into 4 दैट मीन्स 12, 4 into 3 is 12, तो रिजल्ट वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। अब 34x means 3 into 4 is 12. The top of the stack is 12. Now, अब क्या है, 5. Next is, यहाँ पे top of the stack 12 है, next is 5. Stack pointer है, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, then 5 यहाँ पे पुश हो जाएगा, right? अब next क्या है, यहाँ पे 12 है, top of the stack कौन है, 5. नेक्स्ट क्या है, 6, ठीक है। तो अभी स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, देन 6 इसमें पुश हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन आया, दैट मीन्स जो 2 है टॉप ऑफ द स्टैक एंड उसके बाद का, मीन्स स्टैक में से हम 2 जो ऑपरेंड्स है उसको पॉप कर देंगे, उसके बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। सो 6 into 5 क्या होगा, 30, वो हो जाएगा यहाँ पे पुश स्टैक में, राइट। अब स्टैक पॉइंटर अब क्या है, प्लस है, दैट मीन्स अभी प्लस आया, दैट मीन्स अब ये दोनों भी ऑफ हो जाएंगे स्टैक में से, इसके बीच में क्या होगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, प्लस, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 42, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टैक में पुश होगा, सो रिजल्ट इज 42, राइट। सो दिस इज अवर टॉप ऑफ द स्टैक। अब स्ट्रिंग पूरी हो गई है, स्ट्रिंग इज ओवर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा रिजल्ट इज 42, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 42, राइट। सो ऐसे कंप्यूटर हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करता है जो कोई भी प्रोग्राम में लिखा होता है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक।